दिल्ली के महरौली में लगातार दूसरे दिन भी आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। डीडीए की जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लगातार ये दूसरा दिन है जब डीडीए का बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। हालांकि पहले दिन लोगों के विरोध को देखते हुए आज दूसरे दिन बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि आज भी लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। और ये तस्वीरें हैं दिल्ली के महरौली इलाके की, जहां पर डीडीए का बुलडोजर इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में आज पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग करके लोगों को रोका जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है। महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया क्योंकि पहले दिन बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी, जिसको देखते हुए आज हंगामा ना हो और कार्रवाई में किसी तरीके का अवरोध पैदा ना हो। और सीधे चलते हैं, तरुण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के महरौली से जुड़े हुए हैं। तरुण, लगातार दूसरे दिन ये कार्रवाई हो रही है। लोग परेशान हैं जिनके घरों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इस बीच राहत और उम्मीद कहीं से भी उन लोगों को नजर नहीं आ रही जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। हेलो हेलो तरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है। अपना सवाल दोहराइए। तरुण, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनमें अब तो खैर कोई उम्मीद बची नहीं होगी, क्योंकि बुलडोजर लगातार उन निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है जो उनके हिसाब से अतिक्रमण के दायरे में है। बिल्कुल, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर स्थानीय लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, एक सुरक्षा घेरा पूरा बनाया हुआ है। जिस वॉल को लांघ कर मैं यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं ताकि बुलडोजर की कार्रवाई में किस तरह की स्थानीय लोगों के रोष के मद्देनजर बाधा उत्पन्न ना हो। जिस बिल्डिंग के अंदर ये एक्शन चल रहा है उसको पूरी तरह से पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है। पहली मंजिल के ऊपर देखिए पुलिस का कांस्टेबल दिखाई दे रहा है, दूसरी मंजिल के ऊपर पुलिस का कांस्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी गई है और इसके नीचे जो वॉल क्रिएट की गई थी जो कि संभवतः अतिक्रमण ही है उसको हटाया गया है। यहाँ पर वाटर टैंक का लगाया हुआ था स्थानीय लोगों ने वाटर सप्लाई के लिए, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, उसको भी यहाँ पर काट दिया है और ये वॉल को डेमोलिश करके बुलडोजर अंदर जाएगा और फिर अंदर मुझे हथौड़ों की आवाज भी सुनाई दे रही है। लिहाजा यहाँ पर स्थानीय लोग प्रशासनिक सूझबूझ के कारण ही आने नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण वो बाधा उत्पन्न ना करें इस डेमोलिशन की कार्रवाई के लिए। जिस तरह से आपने साफ कहा है कि अब सिर्फ मूक दर्शक बने हुए एक तरह से हथौड़े जो उनके सपनों के आशियाने पर चल रहे हैं उसे देखने के अलावा इन लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। तो ये बताइए, जो बिल्डिंग आपके पीछे जो बिल्डिंग है, क्या इस पूरे बिल्डिंग को गिराया जाएगा? देखिए, इस बिल्डिंग के पार्ट्स को डेमोलिश किया जाएगा ताकि ये रिहाइश के लायक ना रहें। जो कल बीते रोज बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई हुई थी वो भी इस हालात पर लादी गई थी कि वहां पर कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है और जब ये सब रिहाइश खत्म हो जाएगी तब ये पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और पूरे इस इलाके को सपाट जमीन के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। जो डेमोलिशन की एक्सरसाइज होती है वो इसी तरह से की जाती है। एकाएक गिरा देंगे तो लोगों का सामान है यहाँ पर, लोग अपने मकान को नहीं छोड़ रहे हैं तो जान माल का नुकसान होने का खतरा रहता है। लिहाजा लोग अपना सामान निकाल लें, वो समय रहते हुए इस इमारत को छोड़ दें। इसीलिए इस तरह की तो फिलहाल ये बताइए तरुण, जो आपके पीछे बिल्डिंग है जिसके वॉल को इस पर गिराया जा रहा है, उस बिल्डिंग को भी खाली करवाया गया है या नहीं? और जो लोग वहां पर थे उनको हटाया गया नहीं? क्या लोगों ने अपने सामान को बाहर किया है या नहीं? देखिए, धीरे धीरे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं कि वो अपना सामान लेकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन बहुतायता के अंदर नहीं है। मैं उस तरफ नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि वहां पर मीडिया की रिस्ट्रिक्शंस है। लोग चूंकि अपना रोष प्रकट करेंगे वो मोबिलाइज हो सकते हैं
बाधा उत्पन्न कर सकते हैं इस डेमोलिशन एक्सरसाइज के अंदर। लिहाजा प्रशासनिक अमला मीडिया को जिस तरफ लोगों का एग्जिट पॉइंट है वहां पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। मैं और दूसरी तस्वीर दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि देखिए जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम दाखिल हुए थे, ये वाला, यहाँ पर पुलिस की देखो सुरक्षा लगी हुई है। सीआरएफ के सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति ये अल्टरनेट रूट अपना कर इस डेमोलिशन की एक्सरसाइज के अंदर बाधा उत्पन्न ना करें। सदा 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 तो ये बुलडोज़र यहाँ से अब संभवतः वापस जा रहा है और किसी देखना एकदम कंक्रीट एकदम उछल कर लगती है, ध्यान से। तो ये डेमोलिशन की एक्सरसाइज हो रही है। पहले ये वॉल को ढाया जाएगा ताकि एक्सेस हो सके बुलडोजर का इस कॉलोनी के अंदर, और फिर एक तरह से फुल फ्लैजेडली डेमोलिशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। ये इमारत पहला निशाना है पीले पंजे का, और एक तरह से स्पेस बनाया जा रहा है कि बुलडोजर एक्सेस। तरुण, आज तरुण ये बताइए, आज कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा वहां पर? देखिए ये एक बड़ा इलाका है क्योंकि दीवारें खड़ी हुई हैं। जो इसकी एंट्रेंस है वो करीबन 100 मीटर दूर है, और वहां पर भी पुलिस बल बड़ी संख्या के अंदर मौजूद है, सुरक्षा बल बड़ी संख्या के अंदर मौजूद है। अगर कोई वहां पर नरेश यादव मेहरौली के जो विधायक हैं, उनका सुबह मैसेज आ गया था हम लोगों को कि 12 बजे वो स्थानीय लोगों का समर्थन करने के लिए और इस डिमोलिशन की एक्सरसाइज का विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचेंगे। अब मैं उनको देख नहीं पाया हूं, इसलिए मैं एस्टेब्लिश नहीं कर सकता हूं कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं। पीला पंजा जहां जहां था वहां उसको हम फॉलो कर रहे थे, और डिमोलिशन की जो तस्वीरें थी वो दर्शकों को दिखानी बहुत जरूरी थी। ये जो प्रशासनिक अमला है, अधिकारी हैं, जिनके इशारे के ऊपर, जिनके कहने के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, वो भी बैठकर इन तस्वीरों को जरूर देख रहे होंगे, और संभवतः वो अंतर्ध्यान में ये जानते होंगे कि ये लोगों की सिर्फ गलती नहीं है, ये उनके प्रीडिसेसर्स की भी गलती है जो पूर्व यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। कि एक इमारत के ऊपर अगर कार्रवाई हो गई होती तो यहाँ पर सैकड़ों इमारतों का जो मक्कड़ जाल है, भ्रष्टाचार का जो सीधा नायाब सबूत है, वो फैलता नहीं। तरुण, लोकल रेजिडेंट हैं? बिल्कुल लोकल रेजिडेंट, एक बिल्डिंग में रहते हैं। आपकी बिल्डिंग है? आप यहीं पे रिहायश? बिल्डिंग नहीं है, मैं इसमें टेनेंट हूँ। अच्छा। और इसमें जो है आप बिल्कुल नेक्सस है, ये हमें बताया गया कि ये लैंड जो है डीडीए के परव्यू से बाहर है। आपको लगाया गया कि ये रेवेन्यू की लैंड है जहाँ पे आपने ड्यूटी जमा कर दी। रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? हाँ। जब बेनिफिशियरी गवर्नमेंट होती है तो रजिस्ट्री पे आप कैसे बुलडोजर चला सकते हैं? लैंड अलग अलग डिपार्टमेंट की थी, जिसकी रजिस्ट्री आपने कराई ना, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड थी। ये डीडीए की लैंड है। वहाँ पर आपकी जो रेवेन्यू स्टैम्प थी वो कहाँ जमा हुई थी? रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड, तो मुझे नहीं पता कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड। यहीं तो भ्रष्टाचार कर गए अधिकारी। आपको दिखाई और कोई जमीन, रेवेन्यू स्टैम्प किसी और जमीन के नाम पर ले ली और आपको बसा दिया डीडीए की लैंड पर। अब डीडीए कह रहा है कि हमें ना रेवेन्यू स्टैम्प मिली, ना हमें प्रॉपर्टी टैक्स मिल रहा है, तो हम अपनी जमीन छुड़वा रहे हैं। विक्टिम कौन? पीपल एट मैं लार्ज। वही कह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार का सीधा नायाब अंदर। और पीपल एट लार्ज क्यों सफर करेंगे किसी भी स्टेज पर? कब से रहने आप यहाँ? 5 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आप किराएदार हैं? हाँ, किराएदार हैं। तो देखिए ये किराएदार है, हालांकि इनका दर्द और एक मकान मालिक का दर्द अलग अलग हो सकता है, लेकिन चूंकि इनकी फैमिली यहाँ पर रह रही है, बिल्कुल, और 5 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तरुण, एक ईंट भी किसी घर की हिलती है तो आपका भी घर है, हमारा भी घर है, क्या मनोदशा होती है उसको अगर अंदाजा लगा। नहीं तरुण, मैं मनोदशा की बात कर रहा हूँ। आपने उन तस्वीरों को देखा होगा, और जो हमारे दर्शक हैं वो इस वक्त टीवी पर देख रहे होंगे। 2 छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो बालकनी में हैं, और वो रो रहे हैं क्योंकि उनका घर उनके सामने टूट रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये डीडीए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एमसीडी की समझ नहीं होगी, लेकिन उनको ये पता है कि अब जिस घर में वो पैदा हुए, जिस घर में वो खेले कूदे, अब वो घर उनका नहीं है। वो किराएदार हैं या फिर उनका अपना घर है, पता नहीं, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी मार्मिक हैं, और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो एक झटके में किसी की पूरी जिंदगी को, अब जिंदगी भर की कमाई को ऐसे ही खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं।
देखिए, ये मुंह के ऊपर तमाचा किसके है? प्रशासनिक अधिकारियों के, जनता के, या फिर लोकल रिप्रेजेंटेटिव के? देखिए, अगर लेमैन लैंग्वेज में समझें, जहां तक मेरी सूझबूझ कहलाती है, कि अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर स्ट्रांग होता तो डीडीए पहले तो आंखें उसकी ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों में अब रोशनी आ गई और उसको देखने लग गया कि हमारी जमीन पे तो अतिक्रमण हो गया, चलिए सुबह उठ के कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। साल दर साल, महीने दर महीने वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा और किसी न किसी दबाव के मद्देनजर कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो सकी, जो संभवतः कुछ सालों पहले हो जाती तो यहाँ पर हजारों घर इससे प्रभावित नहीं होते। पहली बात तो ये है कि अगर राजनीतिक मजबूती यहाँ पर इच्छा शक्ति होती तो इन मकानों को टूटने से बचाया जा सकता था। हालांकि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये लीगलाइज निर्माण है, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है ना उन अधिकारियों से भी कि जो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है डीडीए का, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की ये जमीन है, उसका देख रेख हॉर्टिकल्चर जो डीडीए का डिपार्टमेंट है वो करता है। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि आपने अपनी जमीन पर इतने बड़े स्तर के ऊपर अतिक्रमण होने कैसे दिया? उस समय कौन अधिकारी था, किस सन के अंदर ये स्टैंप ड्यूटी जमा हुई, तो आराम से पता लग जाता है कि फलाना फलाना अधिकारी उस समय सत्ता पर काबिज था, उस चेयर के ऊपर काबिज था, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसकी लैंड के ऊपर अतिक्रमण ना हो। लिहाजा कार्रवाई पहले वहां से शुरू होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को ये मैसेज जाता कि गलत हुआ है तो सभी नप रहे हैं। यहाँ पर तो वो लोग निशाने पर आ रहे हैं जिनकी गाड़ी कमाई, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने अपनी किसी गांव की ज़मीन बेचकर यहाँ पर अपने सपनों का आशियाना बनाया होगा, ये सोचा होगा कि अब उसका जो भविष्य है, उसके बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो गया है, उसका दिल्ली में मकान हो गया है। राजधानी में मकान होने के बड़े मायने हैं, और जब वो ढाता है इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट सिर्फ एक तरफा अगर कार्रवाई होती है तो दुख तो होता ही है। जिस घर का आप जिक्र कर रहे थे, छोटे बच्चे थे, शायद पुलिस ने उनको दूर कर दिया है, बालकनी में वो नजर नहीं आ रहे हैं। गलतियां कई स्तर पर हुई हैं, लेकिन जो भुगतना पड़ रहा है सिर्फ उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनके जीवन भर की कमाई इन घरों पर लग गई है।